तो कुछ गिफ्ट्स हैं जो मैं इनको देना चाहूंगा जो सेमीफाइनल छोड़ के भाग गए। हो सकता है इन फ्यूचर आपके काम आएंगे। पहला तो ये कैसा लगा मेरा मजाक? आपको चाहिए कि आप ये इस्तेमाल करो, आप ये लगाया करो, ठीक है। आपके अपने बंदों ने भी चूड़ियां दिखाई थी, हम खैर चूड़ियां नहीं दिखाएंगे। रुको जरा, सब्र करो। एक मैंने वीडियो देखी थी जिसमें इंडियन जर्सी में एक लड़के ने चूड़ियों का बॉक्स उठा के और अपने हर खिलाड़ी का नाम लेकर कहा था कि ये चूड़ी का रैग इसका है, ये चूड़ी का रैग उसका है। तो यार ये तो बहुत नेक्स्ट लेवल की उन्होंने बेइज्जती करी थी। हम तो कुछ भी नहीं बोलेंगे भाई, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। हमारी व्यूवरशिप हर जगह जाती है ना, हमें ख्याल करना पड़ता है। ये देखो, एक ये गिफ्ट है, ये गिफ्ट रखो, एक ये गिफ्ट है, ये भी आप रखो। इंडिया ने बोला कि भाई हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के साथ, कुछ भी हो जाए हम पाकिस्तान के साथ मैच ही नहीं खेलेंगे। अब जो इंडिया के साथ सीन हुआ है वो हुआ है बहुत बुरा। इंडिया हो गया है टूर्नामेंट से बाहर, और टूर्नामेंट से बाहर होने का रीजन वो ये बोलते हैं कि नेशन फर्स्ट। अब इन लोगों के क्या मामलात हैं भाई, पता नहीं कौन सा गांजा फूका इन्होंने, क्या सोच के इन लोगों ने फैसला लिया होगा। और ट्वीट करते हैं बड़ी खतरनाक किस्म की। लेकिन इन्हीं के कुछ अच्छे क्रिकेटर जो सेंस रखने वाले बंदे हैं वो ये कहते हैं कि खेल को खेल की तरह समझो। बात तो सही है। और जाहिर बात है, देखो खेल जो होता है ना वो खेल की हद तक रहना चाहिए। Hey, what's up guys? अस्सलाम वालेकुम। I am मोहम्मद रज़ान and you are watching A to Z। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बात करूंगा मैं हमारे प्यारे से लाला की। यार हमारे लाला ने कर दिया दूसरों का दिवाला। वो कैसे किया मैं बताता हूँ आपको तफसील से। देखो यार, चैंपियंस की लीग चल रही थी, चैंपियंस वो जो हो गए रिटायर्ड या फिर वो जो खेल नहीं रहे आजकल करंटली इंटरनेशनल, तो भाई उन खिलाड़ियों के दरमियान होता है एक मैच। और मैच कैसा, एक टूर्नामेंट बकायदा पूरा एक भाई एक लीग खेली गई। उस चैंपियंस लीग में हर किसी टीम ने भागीदारी हासिल की, ठीक है। अब हर टीम ने जब भागीदारी हासिल की तो भाई हमारे पाकिस्तानी कौन सा पीछे हैं, हमारे पाकिस्तानी भी कूद पड़े, इंडिया भी कूद पड़ा, वेस्ट इंडीज भी आया, इंग्लैंड भी आया, ऑस्ट्रेलिया भी आया। तो भाई इन तमाम टीम्स में मैचेस हुए। जिस तरह से भाई वर्ल्ड कप चलता है ना, इस तरह से ये लीग चली, ठीक है। राउंड के मैच हुए, उसके बाद सेमीफाइनल, फिर फाइनल। तो ये पहली दफा नहीं था कि सारी टीम्स एक साथ खेल रही हूँ। 2012, 13, 14, 15 या 11, 9 में पता नहीं किस टाइम पे इन्होंने एक साथ खेला होगा, और उस टाइम के बाद ये अब दोबारा खेले। तो भाई अब जब खेले तो ऐसा खेले कि पाकिस्तान निखर गया, पाकिस्तान ऑन द टॉप। पाकिस्तान की टीम ने माशाल्लाह से सबसे ज्यादा पॉइंट्स लेकर बरतरी हासिल की हुई है। और उसके बाद भंड क्या होता है, भंड होता है इस चीज का कि इंडिया पाकिस्तान से खेलने से इनकारी हो गया। इंडिया ने बोला कि भाई हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के साथ, कुछ भी हो जाए हम पाकिस्तान के साथ मैच ही नहीं खेलेंगे। ये तो वो वाली मिसाल हो जाती थी कि बचपन में हम लोग बोलते थे, अब यार तू तो उसको खिला रहा है, मैं तो तेरे साथ नहीं खेलूंगा। नहीं भाई नहीं, मेरे बराबर की टीम लगा या तो मेरे मोहल्ले में आके खेल, मैं तेरे वाले ग्राउंड में नहीं खेलूंगा। अरे यार ये बचकाना हरकत है, छोड़ दो भाई। एक के बाद एक ट्वीट करते हैं ये लोग। ऑन द टॉप चल रहा शिखर धवन, शिखर धवन तो भाई उल्टी सीधी ट्वीट लेके शुरू हो गया था। लेकिन जब शाहिद अफरीदी ने खींची रस्सी तो बाबा उसके बाद जो इनके लगे पतंगे, हा मजे निकाल दिए शाहिद अफरीदी ने। भाई लाला ने इतने स्टेटमेंट दिए थे, इतनी वीडियोस बनाई थी, जिनको देखते हुए ये सारे इंडियन क्रिकेटर्स आग बगोला हो गए थे। और इन्होंने तहिया कर लिया था कि भाई हम पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे। चलो ठीक है, तुम्हारा डिसीजन था, तुमने बोला कि हम मैच नहीं खेलेंगे। राउंड का मैच था, वो इन्होंने कर दिया आगे पीछे कि भाई हम मैच नहीं खेल रहे। तो इन्होंने मैच नहीं खेला, पॉइंट्स मिल गया, 1 पॉइंट मिल गया, बेचारे गरीबों को 1 पॉइंट मिल गया। अब उसके बाद क्या होता है, ये बिल्कुल नीचे चले जाते हैं। मैच ड्रॉ हुए, फिर ये मैच हारे भी, लेकिन चांस ये था इनके पास कि ये वेस्ट इंडीज से जीत जाते हैं, और ये जीत भी गए। भाई वेस्ट इंडीज से जीतने के बाद इनको आसरा मिला कि ये सेमीफाइनल खेलेंगे। लेकिन सेमीफाइनल कैसे खेलेंगे, सेमीफाइनल में मुकाबला तो उन्हीं से जिनके साथ खेलने से इन्होंने मना कर दिया था। अब बोल बाबू, अब फंसी गोट। तो ये जो गोट फंसी ना इनकी, इतनी बुरी फंसी, वो जो लूडो में चाल चलते हैं, आपने देखा है लूडो के अंदर जब कुछ ज्यादा ही डेढ़ होशियारी कर रहा होता है बंदा, स्टार्ट में सारी की सारी खोल के एक साथ भगा रहा होता है, लेकिन जब उसकी पिटना शुरू होती है तो एक के बाद एक के बाद एक सारी पिटती हैं, और लॉकडाउन में बैठ जाता है चारों गोटे लेके आराम से हाथ में मेहंदी लगा के। तो ये कारनामे इंडियन टीम के साथ हुए बेचारों के साथ। भाई सेमीफाइनल में इनको खेलना था पाकिस्तान के साथ, और ये जबान दे चुके थे कि हम पाकिस्तान के साथ तो मैच खेलेंगे नहीं,
अब इनकी आ गई हलक में जान, तो अब क्या करें। तो भाई वैसे जमान के तो ठहरे पक्के, इन लोगों ने छोड़ दिया मैच, सेमीफाइनल खेलने से इनकार कर दिया। तो सेमीफाइनल खेलने से जब इनकार किया तो ऑब्वियसली भाई जाहिर ही बात है, जब सामने वाली टीम नहीं आएगी तो जो टीम मौजूद है वो फिर आगे बाजी ले जाएगी। तो भाई फाइनल में पहुंच गया हमारा पाकिस्तान, पाकिस्तान चैंपियंस जो हैं वो पहुंच गए हैं फाइनल में। तो फाइनल में ये फोड़ेंगे बम, एक के बाद एक बम, क्योंकि भाई परफॉर्मेंस बहुत आला चल रही है माशाल्लाह से। हमारे जो बुढ़े खिलाड़ी हैं ना बाबा, वो तुम्हारे जवानों से अच्छे चल रहे हैं इस वक्त सीरियसली। अजमल भाई 6 विकेट चटका रहे हैं, उधर से सुहेल भाई आग बगोला हुए में, शुएब भाई वो फॉर्म में आ रहे हैं। अबे भाई जिसको देखो शर्जील खान चपाटे मार रहा है, कामरान अकमल हमारे कामी भाई ओ हो लेगेसी बरकरार है उनकी अभी तक की। हफीज प्रोफेसर इमाद वसीम को भी खिला दिया, सुहेब मकसूद को भी खिला दिया। खतरनाक टीम उतारी है, खतरनाक बेहतरीन किस्म की। तो अब जो इंडिया के साथ सीन हुआ है वो हुआ है बहुत बुरा, इंडिया हो गया है टूर्नामेंट से बाहर। और टूर्नामेंट से बाहर होने का रीजन वो ये बोलते हैं कि नेशन फर्स्ट। अब इन लोगों के क्या मामलात हैं भाई, पता नहीं कौन सा गांजा फूका इन्होंने, क्या सोच के इन लोगों ने फैसला लिया होगा। और ट्वीट करते हैं बड़ी खतरनाक किस्म की, लेकिन इन्हीं के कुछ अच्छे क्रिकेटर जो सेंस रखने वाले बंदे हैं वो ये कहते हैं कि भाई खेल को खेल की तरह समझो। और जाहिर ही बात है, देखो खेल जो होता है ना वो खेल की हद तक रहना चाहिए। खेल के अंदर कभी भी आप कोई भी चीजें इंक्लूड करोगे तो आपकी होगी जग हसाई, आपकी जग हसाई होनी है, हर कोई हंसेगा आपके ऊपर। क्रिकेट खेलना है तो खेलो, मैदान खुले हुए हैं। आपने बोला भाई पाकिस्तान हमारे साथ खेलेगा तो हम चले जाएंगे, हम नहीं खेलेंगे। शाहिद अफरीदी अगर मैदान में भी आ गया तो हम चले जाएंगे, हम स्टेडियम से ही बाहर हो जाएंगे। नहीं मतलब एक बंदे ने तुम्हारे अंदर इतना कुछ भर दिया कि तुम उस एक बंदे की वजह से सारे भाग जाओगे, वाह। तो यार मतलब लाला की क्लास है ना यार, लाला फिर एक क्लास है, लाला एक ब्रांड है, और वो है बूम बूम शाहिद अफरीदी। वो ऐसा ब्रांड बन गया कि उसको देख के पूरी इंडियन टीम शिप साइड हो गई। तो ऐसा भी होता है क्या भाई। हम देखो ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं, अटपटी चीजें देखने को मिल रही हैं। कभी मतलब तसव्वुर नहीं करा होगा इंसान ने कि ऐसा भी हो जाएगा, बिना खेले टीम बाहर हो गई लो। और फिर अब अगला जो दुख है वो और बुरा है, एशिया कप। अब एशिया कप की होस्टिंग वो खतरे में आ गई इंडिया की। उसके बाद अब जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच ही नहीं होगा तो भाई ये तो सबको पता है कि जो भी टूर्नामेंट होगा इंडिया पाकिस्तान के मैच से जो कमाई होती है वैसी कमाई किसी मैच से होनी ही नहीं है, चाहे आप फाइनल खिला लो। इंडिया पाकिस्तान का मैच अगर टूर्नामेंट में नहीं है ना तो ये वही वाली बात हो गई कि यार बिना तड़के की दाल, दाल वो भी बगैर तड़के की, बिरयानी वो जिसमें सिर्फ उबले हुए चावल हैं। ये वो मिसालें मैं आपको दे रहा हूं जो बिल्कुल परफेक्ट मैच करती हैं। अगर आपके पास भी है तो आप भी कमेंट कर देना। तो तहम्मुल से आपका भाई इसलिए वीडियो बना रहा है कि मजा बहुत आया सुन के भाई कि हमारी टीम पहुंच गई है फाइनल में। अबे हंसी इतनी आ रही थी मुझे ये सुनकर कि उन लोगों ने मैच खेलने से ही मना कर दिया। यार तुम लोग इतने डरपोक हो मतलब। और सोशल मीडिया पे जो इनकी टांग खींची है ना मीमर्स ने, हा, मजे मजे की बेहतरीन किस्म की टांग खींची। तो भाई ये मतलब ये दौर भी हमें देखना था। बहुत सारी चीजें दिखाई अल्लाह पाक ने, चलो अच्छा हुआ ये भी देखने को मिल गया 2025 के अंदर। तो आप लोगों की क्या राय है भाई इस पाकिस्तान इंडिया के मैच के चक्कर में, तो हमें कमेंट लाजमी कर देना। मैं तो यही कहूंगा कि भाई शाहिद अफरीदी ने बांध दिया बम। शाहिद अफरीदी ने इतना बैंड बजा दिया कि ये लोग अब उसको देखना भी नहीं चाहते। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, देखो फैंस जो होते हैं ना उनको कोई नहीं रोक सकता। फैंस उस पानी की तरह होते हैं जिसको आप कितना भी रोकना चाहो वो कहीं ना कहीं से रास्ता बना के निकल जाता है। आप कितना भी हेट फैला लो, कितना भी हेट फैलाओ। देखो शाहिद अफरीदी ने वीडियो पोस्ट करी जहां पर काफी इंडियन फैन उसके सेल्फी लेना चाह रहे हैं, उसके साथ सेल्फी लेने के लिए तड़प रहे हैं। और एक बच्चा तो यकीन करोगे रोने को आ गया था शाहिद अफरीदी से मिलकर। तो अफरीदी का इतना फैन बेस है, अफरीदी की एक लेगेसी है भाई, क्लास है। और वो जो कुछ कह रहा है ना कुछ सोच समझ के ही कहा था उसने, जो उसकी वीडियो वायरल हुई थी ना वो कुछ सोच समझ के ही उसने कहा था। अब उसको किस वे में आप लोग ले रहे हो ये आपका डिफेक्ट है भाई। आप क्या सोचते हो, किस वे में बातें सुनते हो, या सुनते भी हो या नहीं सुनते, ये तो आपका मैटर है ना भाई। अब देखो हो गया ना नुकसान, सेमीफाइनल से बाहर हो गए, उधर एशिया कप खतरे में आ गया,
और अब उसके बाद देखते हैं कि भाई आगे और क्या क्या मामला होने वाले हैं। देखो पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा ना, तो सीरियसली यकीन करो उस टूर्नामेंट में मजा ही नहीं है, मजा है ही नहीं। लेकिन हम पाकिस्तानी हर जगह अपना मजा तलाश कर लेते हैं, तो वो हम कर लेंगे आगे। कोई हेट नहीं है, सारे अपने दोस्त हैं, सारे अपने जिगर हैं, किसी के लिए कोई हेट नहीं है, सारे अपने ही व्यूवर्स हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि यार बात करो बिल्कुल ऑथेंटिक, किसी की फेवर में नहीं या किसी के अगेंस्ट में नहीं, जो बात है वो होनी चाहिए। अब देखो ना हमारे शाहिद भाई ने क्या करा, हमारे शाहिद भाई बिल्कुल ऊपर खड़े हुए थे, इंडियन टीम बेचारी एग्जिट कर रही है और शाहिद भाई हमारे लाला जो है, लाला ऑन द टॉप, जैसे वो लॉयन खड़ा होता है ना, शेर एक पहाड़ के टीले के ऊपर खड़ा होता है, ओ हो, क्या लुक आ रहा होता है बंदे का, क्या लग रहा था यार शाहिद अफरीदी, ओ हो। एक तो वो वैसे ही माशाल्लाह इतना हैंडसम, और ऊपर से एकदम खरा बंदा, ठहरा पठान। और पठान आपको पता है भाई कैसे होते हैं, एकदम कड़क। तो शाहिद अफरीदी की जो लेगेसी है ना, वो शो हो गई हमें। और उस एक बंदे ने इतना नाक में दम किया कि पूरी टीम टूर्नामेंट छोड़ के भाग गई। वाह कड़क, वाह लाला वाह, बेहतरीन काम करा तुमने लाला। तो कुछ गिफ्ट्स हैं जो मैं इनको देना चाहूंगा जो सेमीफाइनल छोड़ के भाग गए, हो सकता है इन फ्यूचर आपके काम आएंगे। पहला तो ये है, आपको चाहिए कि आप ये इस्तेमाल करो, आप ये लगाया करो, ठीक है। आपके अपने बंदों ने भी चूड़ियां दिखाई थी, हम खैर चूड़ियां नहीं दिखाएंगे आपको। एक मैंने वीडियो देखी थी जिसमें इंडियन जर्सी में एक लड़के ने चूड़ियों का बॉक्स उठा के और अपने हर खिलाड़ी का नाम लेकर कहा था कि ये चूड़ी का रैग इसका है, ये चूड़ी का रैग उसका है। तो यार ये तो बहुत नेक्स्ट लेवल की उन्होंने बेइज्जती करी थी। हम तो कुछ भी नहीं बोलेंगे भाई, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, हमारी व्यूवरशिप हर जगह जाती है ना, हमें ख्याल करना पड़ता है। ये देखो एक ये गिफ्ट है, ये गिफ्ट रखो, एक ये गिफ्ट है, ये भी आप रखो। देखो क्रिकेट व्रिकेट क्या है यार, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम छोड़ दो। हालांकि तुम लोगों के कैरियर इतने खास रहे हैं, इतना तुमने नाम बनाया अपना, जो कैरियर एक लेके गए थे तुम लोग 90s में, 2004 10 12 तक में तुम लोगों ने इतना नाम बनाया। लेकिन अब जब तुम्हें उसको समेटना है, मीन्स के मिसाल में इस तरह दूंगा कि चलो मजदूरी तुमने कर ली, मेहनत कर ली, पसीना बहा लिया, लेकिन जब मजदूरी लेने का, पैसे वसूल करने का टाइम आया, उस टाइम तुम इनकार ही कर रहे हो, भाग रहे हो। अबे जब इतनी मेहनत कर ली तो ये लेजेंड लीग भी खेल लो, लेजेंड लीग खेलो, पता लगेगा तुम्हें, मजा आ जाएगा जिंदगी का। लेकिन नहीं बाबा नहीं ना, क्यों खेलेंगे हम, जबान जो दे रखी है, अरे जबान क्या दे रखी है, डरते हो तुम मुझे लगता है। खैर बहुत मजा आया भाई सुन के। हमारा पाकिस्तान तो चला गया फाइनल में, तो फैसला हो जाएगा कि कौन जीतता है। साउथ अफ्रीका से मैच है और दुआएं हमारी तो ऑब्वियसली रहती हैं पाकिस्तान के साथ। और आगे देखते हैं भाई कितने कितने टूर्नामेंट्स होते हैं और उसमें क्या क्या चटपटा मसाला आता है। तो भाई नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। आपका सिर्फ इतना सा काम होगा और आपका भाई हो जाएगा मोटिवेट, एप्रिसिएशन मिल जाती है हमें। सोशल मीडिया पे काफ़ी कुछ मिलता है सिवाय तारीफ के। हाँ तारीफ भी लोग करते हैं, जो अच्छे बंदे होते हैं, जो सेंस रखते हैं, वो तारीफ भी करते हैं। बाकी तो स्वीप करने में ही अपनी ज़िंदगी वेस्ट कर देते हैं भाई। स्वीप अवे, वीडियो सामने आए स्वीप अवे। खैर तो कैसी लगी वीडियो भाई, कमेंट मुझे लाजमी कर देना और मिलते हैं फिर आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही प्यार रखो, सपोर्ट रखो। अल्लाह हाफिज़।